गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। नाउ व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जिनमें ऐसी फंक्शनल जीन होती है जो सामान्यतः उस पौधे में नहीं पाई जाती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती है। नाउ इसका एम क्या है? The aim is to introduce a new trait to the plants. नए लक्षणों वाले प्लांट्स को प्राप्त करना। The inserted sequence is known as the transgene. जो सीक्वेंस हमने जो बाह्य डीएनए जो हमने इंट्रोड्यूस किया है प्लांट्स के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजीन कहते हैं। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं दे आर कैरिंग जीन्स फॉर ट्रेट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो हो सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज ज़्यादा हो सकती हैं, शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, या वो जीन वो है बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस होते हैं। तो कई तरह के हमने फूड क्रॉप्स डेवलप की गई हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, और कई एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से वो रेजिस्ट रहते हैं। इसके अलावा भी नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, बायोफ्यूल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल यूजफुल गुड्स एज वेल एज फॉर बायो रेमेडिएशन। नाउ व्हाई वी मेक अ ट्रांसजेनिक प्लांट? हमने क्यों बनाया है? हमने इसलिए बनाया है कि ताकि हमें हाई यील्ड प्राप्त हो सके, हम उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकें, पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस वो हों, या टॉलरेंस हों, किसके? टॉलरेंस टू हीट, कोल्ड एंड ड्राउट। नाउ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इनेबल्स प्लांट ब्रीडर्स टू ब्रिंग टुगेदर इन वन प्लांट यूजफुल जीन्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ लिविंग सोर्सेज। तो इस प्रकार की जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है इसमें फार्मर्स को ऐसे प्लांट्स को उपलब्ध करवाया गया है और जिनके अंदर ट्रांसजीन है, जो वेरियस लिविंग सोर्सेज से ट्रांसजीन को उनके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। जनरेट मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव क्रॉप वेराइटीज, इस वजह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं। नाउ हम यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वे डेवलप किए गए हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को बढ़ाने वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, या हाइब्रिड डेवलपमेंट फॉर हायर यील्ड, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड एडिबल वैक्सीन, जैसे बनाना वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन मतलब ऐसे बनाना को डेवलप किया जाएगा इनको खाने से जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में अंदर आ जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और एनहेंसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ, ताकि जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो लंबे समय तक चलें और ख़राब नहीं हों, जैसे फ्लेवर सेवर टमेटोज। नाउ हिस्ट्री अगर हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप जो इंट्रोड्यूस की गई थी 1982 में, वह थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। इन 1987 प्लांट जेनेटिक सिस्टम जो कंपनी है उसके द्वारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट बनाया गया था। इसके अंदर बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है कि जो जीन है क्राइजीन, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जो बीटी टॉक्सिन पैदा करती हैं, और जो बीटी टॉक्सिन जो होता है वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वा के लिए वो हानिकारक होते हैं। जब लार्वा उन प्लांट्स को खाते हैं तो जो टिश्यू होते हैं वह बीटी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिससे जो लार्वा जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप approved for sale in the US in 1994 was the flavor saver tomatoes, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और लंबे समय तक वह फ्रेश बने रहते हैं। In 1994, the European Union approved tobacco engineered to be resistant to the herbicide bromoxynil। ब्रोमोक्सिनिल क्या है? एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या वीड किलर्स ये होते हैं।
तो ऐसे प्लांट्स बनाए गए, ऐसी क्रॉप तैयार की गई जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होती है, तो उससे उन केमिकल्स का प्रभाव उन पौधों पर, जो क्रॉप प्लांट्स हैं, उन पर नहीं पड़ता है, और उन इस प्रकार से हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स डेवलप किए गए। नाउ आगे हम देखते हैं 1995 बीटी पोटैटोज को डेवलप किया गया है बाय यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और उन्होंने अप्रूव किया है, इसको अप्रूव किया है बाय द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, और यह यूएस की मतलब इस देश की पहली पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग क्रॉप थी। इन 1995 कैनोला जो रेपसीड होते हैं उनको उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके जो ऑयल कंपोजिशन है उसको थोड़ा चेंज किया गया, मोर न्यूट्रिएंट वो होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई गई। मॉन्सेटो कंपनी द्वारा बीटी कॉटन का प्रोडक्शन किया गया। इसके अलावा ग्लाइफोसेट जो एक हर्बिसाइड है, तो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन्स का प्रोडक्शन मॉन्सेटो द्वारा बनाया गया। वायरस रेजिस्टेंट स्क्वैश एंड एडिशनल डिलेड राइपनिंग टोमेटोज जो है वह मॉन्सेंटो और जेनिका कंपनीज द्वारा बनाया गया एंड अप्रूव्ड किया गया। In 2000, vitamin A enriched golden rice was the first food with increased nutrient value. हमने देखा कि गोल्डन राइस होता है जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है, जो प्रिकर्सर है विटामिन ए का, तो गोल्डन राइस का प्रोडक्शन किया गया जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। नाउ जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ चुके हैं, कई हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा हमने डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड पढ़ा है, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन मेथड, लाइपोसोम्स द्वारा। तो इन सब टेक्निक के द्वारा हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं। नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए? सबसे पहले तो जैसे हमने बताया न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी बढ़ाई गई, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से, तो उसके अंदर जो ऑयल है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाई गई है। इसके अलावा विटामिन एनरिच्ड गोल्डन राइस तैयार किए गए हैं। टॉक्सिन रिडक्शन, ऐसे कसावा जो हैं वो पैदा किए गए हैं जो जिसके अंदर टॉक्सिन जो होता है वह कम होता है। लोअर साइनोजन ग्लूकोसाइड्स जो एक टॉक्सिन है उसका लेवल कम किया गया है, उसकी मात्रा कम वह बनाता है, और प्रोटीन्स का ओवर एक्सप्रेशन किया गया है ताकि वह ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बना सके। इसको हम बायो कसावा भी कहते हैं। स्ट्रेस रेजिस्टेंस। In 2011, Monsanto's drought guard maize became the first drought-resistant GM crop to receive US marketing approval. तो ये सबसे पहली जो है ड्राउट रेजिस्टेंस मेज इन्होंने तैयार किया है 2011 में। नाउ हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, ब्रोमिक्सिनिल, 2,4-D, ये सब क्या है? हर्बिसाइड हैं। तो ऐसे प्लांट्स तैयार किए गए जो इन हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट होते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस, जैसे हमने बताया कि बीटी पोटैटोज या बीटी कॉटन, बीटी मेज, तो इस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हम देखें तो हवाईन पपाया जो प्लांट है, जो उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और इसके अंदर सूडोरेबीज वायरस डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो होते हैं, ये पपाया जो होते हैं, इसकी ये कई इंसेक्ट जो है उससे रेजिस्टेंस ये होते हैं। रिंग स्पॉट एक वायरस डिजीज होती है, उससे ये रेजिस्टेंट होते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द न्यू वेराइटीज, जैसे हाई एफिशिएंसी वाले जो प्लांट्स हैं वो फार्मर्स को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उनको लेस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में ये फ़ायदा हुआ है कि उन्हें ऐसी क्रॉप या ऐसे फूड उनको मिला है जिसके अंदर मॉडिफाइड स्टार्च है या लो लिग्निन कंटेंट इन वुड, तो
तो जो लो लिग्निन कंटेंट वुड तैयार बनती है, उसके अंदर क्या होता है कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के समय लेस पोल्यूटेंट्स बनते हैं। ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्शंस। ना फॉर कंज्यूमर्स को क्या है फ़ायदा हुआ है? फॉर न्यूट्रिशन, मतलब उनको जो ऐसी क्रॉप से ऐसे फूड उनको मिला है जो मोर न्यूट्रिएंट वैल्यू जिसकी होती है, जैसे हमने बताया गोल्डन राइस। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है ताकि वह उनमें डिलेड मैचुरेशन होता है और वो काफ़ी समय तक ताज़ा बने रहते हैं। इन फ्यूचर ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाएंगे जो विटामिन से रिच होंगे, मिनरल से रिच होंगे और उनको खाने से, जैसे बनाना वैक्सीन बनाया तो केवल बनाना को ही खाने से वैक्सीन जो होगी वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से कंज्यूमर्स को ये सब एडवांटेजेस होंगे। लेकिन फॉर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन फ्यूचर के हिसाब से लोअर पॉल्यूशन या हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब एडवांटेजेस हैं इसके। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जैसे इंसेक्टिसाइड स्वीट कॉर्न। ऐसे जो मेज हैं वो तैयार किए गए हैं जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं। इनके अंदर भी, इनको बीटी कॉर्न कहते हैं, और इसके अंदर भी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। नाउ ट्रांसजेनिक पोटैटोज। जो ट्रांसजेनिक पोटैटोज हैं ये हाई प्रोडक्टिविटी इनकी होती है, इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इनकी ज़्यादा होती है। दूसरा ये है, कई जो रोग होते हैं उनसे रेजिस्टेंस ये होते हैं, जैसे लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट, वायरसेस, पोटैटो ट्यूबर मोथ और कई जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनसे रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा कई एडवर्स जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके लिए भी ये रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट। इसके अलावा भी उन पौधों में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करके ऐसा प्रोडक्शन किया गया है कि वह उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिले उसके अंदर फ्रुक्टोन या जो स्टार्ची क्वालिटी है उसको बढ़ाया गया है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स फॉर मेजर लाइफ स्टॉक। जो हमारे पालतू जानवर जो होते हैं, लाइफ स्टॉक हैं, जो कैटल्स होते हैं, तो उनके लिए उनमें कई डिजीज़ होती हैं, जैसे फूट एंड माउथ डिजीज़ है या रिंडर पेस्ट डिजीज़ है। तो उनके लिए ऐसे ट्रांसजेनिक पोटैटोज बनाए जिनके खाने से वो वैक्सीन्स बनाएंगे जिससे इन डिजीज़ का कंट्रोल लाइव स्टॉक्स में हो पाएगा। नाउ पोटैटो एनेक्सिन, ड्राउट टॉलरेंस एंड लाइट स्ट्रेस। एनेक्सिन क्या होता है? एनेक्सिन एक प्रोटीन होता है जो कैल्शियम और मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रोटीन है यह, और इस प्रोटीन के होने की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से वो टॉलरेंट बन पाते हैं। तो इस प्रकार से एनेक्सिन जीन जो है उसका ओवर एक्सप्रेशन, जैसे एक जीन है जिसका नाम है STANN1 जीन, STANN1 जीन, इसका ओवर एक्सप्रेशन करके एनेक्सिन को मोर ओवर एक्सप्रेशन करके ज़्यादा एनेक्सिन जो प्रोटीन है पोटैटो बनाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनके वो एडवर्स कंडीशंस से टॉलरेंस पोटैटो बनेंगे। जैसे मैंने बताया कि दे आर मोर टॉलरेंट टू वाटर डेफिसिट, है ना, और भी टॉलरेंस टू हाई लाइट स्ट्रेसेस, स्टोमेटा क्लोजर। नाउ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आप यहाँ देख रहे होंगे, गोल्डन कलर के ये दिखाई दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ये जो राइस होता है यह विटामिन ए बनाता है। एक्चुअली ये प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन, अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो इसको लेने से विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो दूर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड है उसकी आधी जो पॉपुलेशन है उसका स्टेपल फूड राइस होता है। तो अगर हम देखें तो काफ़ी बच्चे जो अंडर एज ऑफ 5 होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की काफ़ी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और इससे लाखों बच्चे हर साल विटामिन ए की कमी से मरते हैं। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, गोल्डन राइस बनाए गए हैं
जिनको खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। क्योंकि बीटा कैरोटीन जो होता है वो कैरेट्स में कैरेट्स कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के, ड्यू टू बीटा कैरोटीन। तो इसका जो कलर है आप यहाँ देखें थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, ये गोल्डन कलर का है थोड़ा, इसलिए इसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। नाउ लॉन्ग लास्टिंग टोमेटोज, फ्लेवर सेवर टोमेटोज भी हम कहते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज हैं जो 1994 में मार्केट में आए और इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक तरोताज़ा फ्रेश बने रहते हैं। नाउ बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होती है जिसके अंदर ये खुद ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करती है जो इंसेक्ट्स को किल कर देती है। जब इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं, जब इस बीटी कॉटन की लीफ को खाते हैं तो उनके अंदर जो टॉक्सिन पैदा होता है, बीटी टॉक्सिन, तो उससे वह मर जाते हैं। तो इस प्रकार से बीटी कॉटन डेवलप की गई है, ये खुद प्रोड्यूस करती है, इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस कर रही है। नाउ इसका जो मैकेनिज्म है वह हम देखें, जो बीटी टॉक्सिन जो होती है यह बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उससे एक जीन होती है क्राई जीन, जो 200 डिफरेंट टाइप्स के जो बीटी टॉक्सिन्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इस क्राई जीन को क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कॉटन में और बीटी कॉटन डेवलप की गई हैं। तो जब जो इंसेक्ट का जो लार्वा है जब वो लीफ को खाता है तो जो क्राइटोक्सिन्स होते हैं ये डिजोल्व हो जाते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं। क्यों? हाई पीएच एनवायरनमेंट में जो लार्वा है उसके गट में जब ये पहुंचते हैं तो हाई पीएच एनवायरनमेंट की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और ये जो क्राई मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैडरिन लाइक प्रोटीन्स जो होते हैं, जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन, जो एपिथेलियल की जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन, उस पर जाकर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। जो एपिथेलियम की जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है, इसका क्या काम होता है? यह बॉडी कैविटी को और गट की कैविटी को सेपरेट करता है। क्राइटोक्सिन बाइंड टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द कैडरिन लाइन प्रोटीन present on the epithelial cells of the midgut and form ion channels allowing potassium ion to flow from the cells। अब क्या होगा कि जो पोटेशियम आयंस का जो इन्फ्लक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और जो सेल्स होती हैं, क्योंकि जो पोटेशियम का जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है सेल्स में। तो जब सेल्स के अंदर पोटेशियम नहीं पहुंचेगा तो जो सेल्स होती हैं वह डाई हो जाती हैं, जो एपिथेलियम सेल्स हैं वह मर जाती हैं और उससे लार्वा की जो लेपिडोप्टेरन जो कीट है उसके लार्वा की डेथ हो जाती है। तो बीटी कॉटन है ये खुद एक इंसेक्टिसाइड बना रहा है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एक तो सबसे पहले हम देखें कि ये तो ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर रहा है, कई तरह की एलर्जीज ये पैदा करता है। फिर हम देखें कि जो ट्रांसजीन होती हैं उनके अंदर कई तरह की मार्कर जीन्स, रिपोर्टर जीन्स और प्रमोटर सीक्वेंसेस होती हैं। तो हम एक फॉरेन डीएनए को खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ह्यूमन जो है उसके खुद के क्रोमोसोम्स में या उसके अंदर जीन्स में मॉडिफाई हो जाए या कुछ भी कैंसरस भी हो सकता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट लेवल्स जो हैं वो चेंजेस हो चुके हैं। तो और दूसरा जो हम ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कुछ भी जो प्लांट्स है तो प्लांट्स को हम खा रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि प्लांट से एनिमल्स में या ह्यूमन के अंदर वो आ रहा है, तो इस प्रकार से वह शरीर में जमता जा रहा है या उत्पन्न होता जा रहा है। डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था क्रॉप टू वीट जो जीन फ्लो है वो खत्म हो गया है। कई बार जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं उनका लीकेज होने पर वो सॉइल में आ जाते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जो जैसे बीटी कॉटन है या बीटी पोटैटो है या बीटी मेज है, तो यह केवल एक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही किल कर रहा है।
कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ये दूसरे इंसेक्ट्स के लिए भी उतना ही ये फायदेमंद, उसको भी खत्म कर पाए। तो रिडक्शन ऑफ इन पेस्टिसाइड स्प्रेइंग आर द रियल, क्या एक्चुअली में पेस्टिसाइड के स्प्रे खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सभी पेस्ट को कंट्रोल यह नहीं कर सकता है बीटी कॉटन या बीटी मेज। डिसरप्शन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो प्रैक्टिसेस थी, जो चलती आ रही थी फार्मिंग में, करंट जो प्रैक्टिसेस थी वह कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है, डिसरप्शन हुआ है। डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमीज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो खत्म हो गई हैं। दूसरा हमने देखेंगे जो फार्मर्स हैं, जैसे हम बीटी कॉटन का ही एग्जांपल लें तो फार्मर्स जो होते हैं वो उन कंपनीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उन सीड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स के लिए भी नुकसानदेह है। वो अपनी जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे थे, जैसे इस बार खेती की तो उनके सीड्स को नेक्स्ट टाइम पर वो बोते हैं, इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और ये फार्मर्स के लिए और ये इकोनॉमीज के लिए यह एक सही बात नहीं है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। आशा है आपको समझ में आया होगा। नाउ प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा। थैंक्स।